Hello friend, myself Shivam Pal. Today we discuss what is pulse. If you know what is pulse, so please comment me. Introduction. ठीक is the rate of heartbeat pulse is actually called the heart rate. क्या हृदय की धड़कन की दर को वास्तव में हृदय की गति कहा जा सकता है? द नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट ईच मिनट. प्रत्येक मिनट में हृदय की धड़कन की संख्या को क्या पल्स कहा जा सकता है? इन सम केस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज द हार्ट बीट एंड पल्स रेट कैन डिफर्स. हृदय हृदय रोग के कुछ मामलों में हृदय की धड़कन और पल्स की दर भिन्न हो सकती है. क्या इसे भी पल्स कहा जा सकता है? सो डेफिनेशन. ठीक, डिफिनीशन है रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉयल ऑफ आर्टरीज ऑफ बॉडी ड्यू टू लेफ्ट एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड पल्स. ठीक, बायनिले के संकोचन ठीक के कारण शरीर की धमनियों का ठीक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन ही पल्स कहलाता है. अब आ जाते हैं क्या है पर्पस ऑफ टेकन पल्स. ठीक, पल्स के क्या उद्देश्य थे? ठीक, अब आ जाते हैं टू एस्टेब्लिश बेसलाइन डाटा फॉर सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन. ठीक, आगामी मूल्यांकन के लिए आधारभूत डाटा स्थापित करना ठीक पल्स का उद्देश्य था. फिर टू आइडेंटिफाई वेदर द पल्स रेट इज़ विद इन नॉर्मल रेंज. यह पता लगाने के लिए पल्स की गति सामान्य सीमा के भीतर है या नहीं. ठीक, उद्देश्य यही सब थे. क्या है? टू डिटरमाइन वेदर द पल्स रिदम इज़ रेगुलर एंड द पल्स वॉल्यूम इज़ प्रोप्रिएट. यह निर्धारित करना कि पल्स रेट नियमित है और पल्स की मात्रा उचित है या नहीं. ठीक, टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पेरिफेरल पल्स ऑन द ईच साइड ऑफ द बॉडी. अब आते हैं साइड्स ऑफ टेकन पल्स. ठीक, शरीर के किस हिस्से में हम पल्स की जांच करते हैं या पल्स का पता लगाते हैं, अनुभव करते हैं. ठीक, आप टच करके भी पता लगा सकते हैं. जैसे सबसे कॉमन है रेडियल. क्या है? हमारी नारी. ठीक, यहाँ पे क्या होता है? आर्टरी होती है रेडियल आर्टरी. तो यहाँ पे आप उंगलियों से भी हल्का प्रेस करके आप पता लगा सकते हैं पल्स. ठीक, अब बाकी आप टेम्पोरल से कैरोटिड ब्रोंकियल और फेमोरल बाकी आप डायग्राम में पढ़ सकते हैं. द पल्स में बी फेल्ट एट. पल्स को महसूस किया जा सकता है. क्या पल्स को महसूस किया जा सकता है? यस. आप टेम्पोरल आर्टरी ओवर द टेम्पोरल बोन्स इससे पता लगा सकते हैं आप. ठीक, फिर कैरोटिड आर्टरी एट द साइड ऑफ द नेक. आप गर्दन के किनारे स्थित कैरोटिड धमनी होती है, आप वहाँ पे आप टच करके पता लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. ठीक, द अपाइकल पल्स इज palpated to count the pulse rate is in the infant. The bronchial artery above the elbow and in the antecubital fuca inner part of the elbow. ठीक, अब द रेडियल आर्टरी इन द फ्रंट ऑफ द wrist. बाकी ये आप पढ़ सकते हैं. ठीक, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पल्स. रेट हो गया, रिदम हो गया, वॉल्यूम और टेंशन, ये सब कैरेक्टर हैं. क्या है इसके कैरेक्टर हैं यानी कि विशेषताएं. अब रेट, जैसे कि रेट है, रेट इज़ द नंबर ऑफ पल्स बीट इन अ मिनट. ठीक, एक मिनट में पल्स की धड़कन की संख्या
ठीक, रेट कहलाती है। क्या पल्स रेट क्या है? तो 1 मिनट में पल्स के धड़कने की जो संख्या होती है उसी को वो पल्स रेट कहा जाता है। द नॉर्मल रेट इन द रेस्टिंग एडल्ट इन 60 to 100 पर मिनट, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति है उसका 60 से 100 बीट पर मिनट होता है, ठीक, पल्स। यदि यदि पल्स रेट ओवर 100 पर मिनट इज कॉल्ड रेफर टू ट्रैक्योकार्डिया। यदि पल्स रेट किसी व्यक्ति का पल्स रेट 100 से बढ़कर अधिक हो जाए, 100 से अधिक हो जाता है तो उसको ट्रैकोकार्डिया हो जाता है, ठीक। और यदि द पल्स रेट बिलो 60 हो, अब यदि किसी व्यक्ति का पल्स रेट 60 से कम हो जाता है तो रेफर टू क्या होता है? ब्रैडोकार्डिया। उस व्यक्ति को ब्रैडोकार्डिया हो जाएगा। इस नाम को याद रखिएगा। यदि 100 से ज़्यादा हो जाता है उसको ट्रैकोकार्डिया, और यदि 100 बीट पर मिनट से कम हो जाता है उसको ब्रैडोकार्डिया कहते हैं, ठीक। ब्रैडोकार्डिया हो जाता है। रिदम, अब रिदम क्या है? नॉर्मली रेगुलर मीनिंग दैट इंटरवल बिटवीन द बीट्स इक्वल इन एन इरेगुलर इज आल्सो नोन एज आर्थेमिया। नियमित अर्थात धड़कनों के बीच के अंतराल बराबर होता है। एन इरेगुलर इज नोन एज आर्थेमिया। इसका क्या मतलब हो गया? देखो, अनियमित को आपको नॉर्मली रेगुलर मीनिंग दैट इंटरवल बिटवीन द बीट्स इक्वल इन द इरेगुलर इज आल्सो नोन एज आर्थेमिया, ठीक। वैल्यूम, द वैल्यूम ऑफ पल्स रेफर टू स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पल्स रेट, सामान्य व्यक्ति का मतलब क्या है? पल्स रेट क्या होती है, ठीक। तो अब अंडर बेबी का है जो 1 साल से, जो बेबी अंडर 1 ईयर होता है तो क्या है वो 100 से 60 बीट पर मिनट होता है उसका पल्स रेट। अब जो 1 साल से 10 साल के बच्चों का क्या होता है? 70 से 120 बीट पर मिनट होता है। और 10 साल से एडल्ट के बच्चों का 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। और एथलीट्स का होता है 40 से 60 बीट पर मिनट होता है। न्यूबॉर्न बेबी का होता है 120 से 140 बीट पर मिनट। 3 ईयर के बच्चों को क्या होता है? 90 से 100 बीट पर मिनट होता है। और 8 से 15 साल के बच्चों का 80 से 86 बीट पर मिनट होता है। ओल्ड एज में क्या होता है? 40 से 100 बीट पर मिनट हो जाता है। अब क्या होते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द पल्स। क्या फैक्टर्स हैं जो मतलब पल्स को इफ़ेक्ट करते हैं? तो उसमें क्या होता है? एज होता है, आप ज़्यादा एज के हो जाएंगे तब भी अफेक्ट, मतलब क्या पल्स कम हो जाते हैं। अभी मैंने बताया था ओल्ड एज में क्या होता है? 40 से 100 बीट पर मिनट हो जाता है, ठीक। अब जेंडर पे डिपेंड करता है, मेल फीमेल क्या है, ठीक। हल्का सबका अलग हल्का होता है, ठीक। एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, फीवर की वजह से होता है, मेडिकेशन से हो सकता है, लॉस ऑफ ब्लड से हो सकता है, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं इससे भी पल्स रेट चेंज हो सकता है, ठीक। पोजीशन चेंज की वजह से होता है, हार्ट डिसीज़ की वजह से हो सकता है। सो थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।